ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपकी भक्ति है, ये आपका विश्वास है। कुछ मत मांगो महादेव से, बस एक काम करो, महादेव के चरणों में जाकर बैठ जाओ, एक लोटा जल हम महादेव को समर्पित कर दें और जल समर्पित कर कर बस उसका स्पर्श, उसका दर्शन मात्र हो जाए, और दर्शन मात्र हुआ तो समझ लो कि आपका कल्याण निश्चित हो गया। आपको कुछ नहीं चाहिए, सब दे दो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। ये भक्ति बस मिल जाए, शिव का तत्व। कुछ नहीं मांगा गुरु द्रोणाचार्य जी ने, केवल शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। मिट्टी लेकर आते, बालू रेत लेकर आते, शिवलिंग का निर्माण करते, भगवान शंकर का निर्माण कर कर, शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करते। एक अभिलाषा रह गई बस केवल कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से एक बार साक्षीकरण करना। मुझे उस महादेव का साक्षीकरण करना है जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों के साथ मिलकर इस सृष्टि की सुंदर रचना करी। और होगा, अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आप शिव की आराधना में लगे हुए हो, तो निश्चित है एक बार मृत्यु के पहले मेरे महाकाल का दर्शन जरूर होगा, ये निश्चित है। यदि आप आराधना में लगे हो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण गरुण लोक में रहते हैं, वरुण वरुण लोक में रहते हैं, केवल मृत्यु लोक पर रहने वाला एक है, और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं है। उस पे चढ़ाया गया एक लोटा जल का महत्व, उस पे चढ़ाए गए एक लोटे जल का पान, उस पे चढ़ाया गया एक बेलपत्र का महत्व, ये संसार के लोग जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन फिर उनको भटकना नहीं है, फिर केवल शिव की शरण में, राम की शरण में, मेरे कृष्ण की शरण में, मेरे नारायण की शरण में, मेरी आद्य शक्ति की शरण में रहना, फिर उनको भटकना नहीं है। एक पत्र एक बहन ने लिखा है, कथा करते करते कई साल हो गए, पर उस पूरी कथाओं में ऐसा मैं एकदम स्वस्थ हूं, बाबा की कृपा। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये उग्र। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी क्या देते हैं, हम कहते हैं शंकर को जल चढ़ाओ, पर छल से मत चढ़ाओ, बेईमानी से मत चढ़ाओ, कपट से मत चढ़ाओ, प्रपंच से मत चढ़ाओ। ठाकुर जी की सेवा करो, भोलेनाथ जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, राम की सेवा करो, चाहे अपने माता पिता की सेवा करो, पर दिखावे से मत करो, उसको अपना बनाने के लिए करो, तो वो आपका हो जाए।
हमें भगवान की सेवा दिखाना नहीं है। ये शिव है औघड़ी। अब सुनो कथा, पर एक निवेदन है, आपकी कथा सुनने में कोई छल ना हो, किसी का दिखावा नहीं है। हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, हम वीआईपी नहीं है। हम तो शंकर के केवल गण हैं, शिव की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहां जगह मिल रही है? पंडाल में जगह नहीं हो, आप लोग तो अच्छी छांव में बैठे हुए हो, पंडाल के अंदर बैठे हुए हो। अभी हम लोग आ रहे थे दीदी के साथ, तो हमने देखा कई लोग बाहर धूप में, कोई पेड़ के नीचे, कोई गाड़ियों में। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा, एक एक जो भक्त लोग बाहर भी बैठे हुए हैं उनको भी आप अवश्य दिखाएं। कोई पेड़ के नीचे, कोई गाड़ियों के नीचे, कोई कहीं, पूरा मंडी प्रांगण में जहां जगह मिल रही है लोग बैठे हुए। और केवल यही नहीं, इस मंडी प्रांगण में आने वाली रोड पर भी दीवालों की छांव में जहां जहां लोगों को जगह मिल रही, वहां बैठकर ये कथा सुन रहे हैं। ये भक्ति है तुम्हारी, विश्वास है तुम्हारा। क्या देगा महादेव? क्या प्रदान करेगा महादेव? ये हम भी नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि जब 7 दिन की कथा सुनकर आप अपने घर जाओगे तो खाली तो नहीं जाओगे, भरे हुए जरूर जाओगे, ये निश्चित है। उसकी भक्ति साधारण नहीं है, सहज नहीं है। महाराज, इसीलिए लोग कहते हैं बड़े भाव में वर्णन करते हैं। आए ना, जीवन में तकलीफ कितनी भी आए, कष्ट कितना भी आए, पर तेरा साथ, तेरी कृपा हर पल बनी रहे। प्रसन्न हो गए मेरे देवाधिदेव महादेव। जैसे देवराज ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए थे, और वो देवराज ब्राह्मण जिसने ना कभी शंकर के मंदिर गया, ना कभी जल चढ़ाया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, चोरी का धन लेकर आया था। वो धन शिवजी के मंदिर में लेकर चले गया। थोड़ी देर शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, छुप कर बैठा रहा, दीवालों में दबत कर बैठा रहा, और फिर जब दब कर बैठा रहा, शिव महापुराण की एक क्षण की कथा उसके कानों में पहुंच गई। मात्र एक क्षण की कथा उसके कानों में गई। चोरी का धन लिया, मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा, प्राण छूट गया। देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आए, देवराज को नंदी पर बिठाया, कैलाश लेकर चले। अब देवराज के मन में एक प्रश्न उठ गया कि ना तो मैं कभी शंकर के मंदिर गया था, ना मैंने लोटा भर के जल चढ़ाया था, ना मैंने कभी बेलपत्र चढ़ाया था, ना कभी मैंने शिव जी की आराधना करी थी। फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण मुझे कैलाश धाम मिल गया, शंकर जी मुझे नंदी पर लेकर जा रहे हैं? ऐसा मैंने पुण्य कौन सा करा था? तब देवाधिदेव महादेव ने कहा, तूने पुण्य नहीं करा, पर तेरी माता रोज, तेरी माँ प्रतिदिन 1 लोटा जल भरकर मेरे मंदिर को चढ़ाती थी, इसलिए तेरी मुक्ति इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हुई। तेरी मुक्ति ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे।
परिवार का अगर एक सदस्य भी भगवान शंकर को जल चढ़ा रहा है, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला। दुनिया के लोग कहते हैं पुराण सुनो, शास्त्र सुनो तो 7 पीढ़ी तरती है, पर उज्जैन ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कहता है शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, उसकी 7 पीढ़ी नहीं तरती, उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है। ये शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का ही गुणगान कर रहा है। शिव महापुराण की यह कथा कर रही है। देवराज प्राण त्यागा और उसको बैकुंठ पद मिल गया, कैलाश धाम मिल गया, और यहां गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो तप साधना करी उसका बल इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि देवाधिदेव महादेव को प्रकट होना ही पड़ा, प्रकट होना ही पड़ा। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? सभी जाते हो? रख लो रख लो रख लो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव के द्वार जाइए, अपने दिल की बात कहने के लिए जाइए, ना कहो तो भी एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, अपने घर का जल लेकर जाते हैं, तो महादेव समझ जाते हैं कि इसकी दशा क्या है और इसको मुझे क्या प्रदान करना है, क्या कहने के लिए आया है, ये देवाधिदेव महादेव जान गए। भगवान शिव पहचान जाते, प्रसन्न हो गए। गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। आज मेरा महादेव प्रकट हुआ है, आज मेरा महादेव प्रगटा है। महादेव ने कहा गुरु द्रोणाचार्य जी से, मांगो। द्रोणाचार्य जी मांगो, आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करूं मैं आपको? क्या दिया जाए आपको? गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, धन दौलत संपदा नहीं चाहिए, बस आपके जैसा कोई पुत्र या आप मेरे घर में बेटे बनकर जन्म ले लो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। आप मेरे घर में बेटे के रूप में जन्म ले लो। भगवान शिव जी ने कहा, यह नहीं हो सकता कि मैं आपके घर में जन्म लूं। हां, मेरा एक अंश भगवान शिव कह रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य से, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी गर्भ से मेरा एक अंश जन्म लेगा। जब वो गर्जना करेगा, उस गर्जना के कारण उसका नाम अश्वत्थामा कहलाएगा। वो अश्वत्थामा। और सुनो द्रोणाचार्य,
एक गुरु द्रोणाचार्य, एक बात अच्छे से सुन लीजिएगा जरा। परीक्षा बहुत होगी तुम्हारी, और उस परीक्षा में तुम्हें पास होना पड़ेगा। बेटे का जो जन्म होता है वो भाग्य से होता है, पर बेटी का जो जन्म होता है वो भाग्य को भी 100 गुना करा जाता है तो सौभाग्य से होता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, जन्म लेती है तो पिता के भाग्य को प्रबल करती है, पिता के भाग्य को आगे बढ़ाती है। बेटी के जन्म से बाप का, पिता का जो भाग्य है वो प्रबल होता है, बढ़ता है। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा गुरु द्रोणाचार्य से, तुम्हारे घर में तुमने बेटे को मंगा है, और बेटा भी मेरे जैसा मंगा है महादेव। अगर महादेव बेटा बनकर आएगा तो तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा, बार बार परीक्षा देना पड़ेगा, तुम्हारी आंखों में जल भर जाएगा। बार बार तुमको रोना पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, आप अगर बेटे बनकर आ गए तो मैं सारी परीक्षा देने को तैयार हूं, आप तो बस मेरे बेटे बन जाओ, और आप मेरे पुत्र बनकर आ रहे हो, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा कर दीजिए। ठीक है, देवादिदेव महादेव ने वर दिया। कृपी, गुरु द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी कृपी गर्भ से हो गई। कई वर्ष गुरु द्रोणाचार्य को निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था, कई वर्ष निकल गए। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो मेरा देवादिदेव महादेव कर सकता है। जो दुनिया में कोई ना कर पाए, बस अपनी जिंदगी का एक असूल बनाकर रखना कि हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, हमारे द्वारा किसी का मन ना दुखे, तो शिव कृपा अपने आप हो जाती है। कितना सुंदर एक संवाद आता है। दो मित्र थे, बड़े प्रिय, दोनों एक दूसरे के लिए प्राण निकाल के रख दे ऐसे मित्र थे। बहुत उनमें प्रेम बढ़ा हुआ था, बहुत प्रेम। हमको लगता है यही खंडवा बरहानपुर के ही होंगे। आपस में दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ कॉलेज जाते, दोनों का एक साथ बचपन निकला, दोनों एक साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद एक पढ़ाई में तेज निकल गया तो उसका जॉब, उसकी सर्विस, उसकी नौकरी पुणे में लग गई। अब एक की नौकरी पूना में लग गई और एक की नौकरी नहीं लगी। उसका विद्या अध्ययन थोड़ा सा कमजोर था, उसने दुकान चालू कर दी, व्यापार चालू कर दी। अब उसने व्यापार चालू करा तो ये जो मिर्ची का जो व्यापार होता है, आपके क्षेत्र में भी मिर्ची, इस क्षेत्र में खंडवा हुआ, बरहानपुर हुआ और खरगोन हुआ, निमाड़ क्षेत्र, जितना भी इस क्षेत्र में मिर्ची का व्यापार अच्छा होता है। अब मिर्ची का व्यापार करने लगा। अब एक मित्र नौकरी कर रहा है और एक मित्र व्यापार कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सेटल हो चुके हैं। नौकरी वाला पुणे में फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, नौकरी कर रहा है, आराम से रह रहा है, और इसने मिर्ची का व्यापार चालू कर दिया। मिर्ची बाजार जाता,
खेतों में से मिर्ची को खरीद लेता, बेच देता। ये मिर्ची का व्यापार कर, और वो नौकरी कर। समय बीतता चले गया, बीतता गया, बीतता गया। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, ये आपके जीवन को संवारने वाली कथा। दोनों का व्यापार चल, एक का व्यापार, एक की नौकरी है, चल रहा है, चल रहा है। अब धीरे 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 व्यापार करने वाला व्यापार को बढ़ा रहा है, नौकरी करने वाला अपनी प्रमोशन मांग रहा है। समय निकलते गया और समय की अनुकूलता में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। अब नौकरी चाहिए, नौकरी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बहुत प्रयास करा, पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में जिस फ्लैट में रहते थे, बैंक का लोन था, बैंक वालों ने कब्जा कर लिया। अब वो विचार करने लगा, मैं यहां पर रहकर करूंगा क्या। एक काम करता हूं, अपने शहर, अपने गांव जाता हूं। गांव आ गया, गांव आया, 4-5 दिन अपने घर में रहने के बाद उसको याद आई, मेरे दोस्त से मिलता हूं। मित्र के पास गया, मित्र दुकान पर जाकर बैठ गया उसकी। क्या बात है, क्या हुआ? अरे भाई, नौकरी चली गई, अब तो सर्विस है नहीं, नौकरी है नहीं। बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी। क्यों टेंशन लेता है? 1 दिन उसने सुना, 2 दिन उसने सुना, 3 दिन उसने सुना, 4 दिन उसने सुना। 5वें दिन व्यापारी मित्र को दया आ गई और उसने कहा, एक काम करते हैं, अपन थोड़ा व्यापार बढ़ाते हैं। तू बाजार जाना, मिर्ची खरीदना, मिर्ची लाना, बेचना। पढ़ा लिखा है तू, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं आती, पैसा